हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ गाइस, अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ को एनर्जाइज करके क्रिस्टल्स आपको शेयर कर जाते हैं। दीज आर रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स। सो इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हो या फिर आप ये क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, चलिए सो लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। अपने पार्टनर का नाम भी आप 3 बार ले सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज रीडिंग। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस, गाइडेंस दें। सबसे पहले 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। This is 8 of Pentacles, Lovers, Ace of Cup, 6 of Pentacles. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए तो मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। 3 एनर्जी स्वॉर्ड्स की निकल कर आई हैं। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और इस पर्सन ने आपको इमोशनली तो बहुत ज्यादा हर्ट करा है। ठीक है, ये व्यक्ति बातचीत में बहुत रूड हो सकते हैं। ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी उनकी रूडनेस को दिखाती है। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में सही, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं ये पर्सन। ये अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो ये अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप मतलब इन्हें कोई भी गलत ठहराएं। ये अपने ऊपर कोई ब्लेम ये व्यक्ति नहीं ले सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ इनकी एनर्जीज हैं जहां पर ये हो सकता है बहुत रूडली बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको अब्यूज भी करा हो। ठीक है, मतलब अब्यूज का मतलब जैसे आप समझते हो कि गाली गलोच करना, या वो चीजें कहीं ना कहीं इनके मुंह पर रहती हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देख पा रही हूँ, इस समय ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मुझे नजर आ रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पर्सन इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस कंफ्यूजन, स्ट्रेस की वजह से ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, मतलब जैसे इन्हें होना चाहिए ना कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन ले। ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, कोई भी डिसीजन ये इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं ले पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको इस व्यक्ति से कमिटमेंट चाहिए या फिर आपको इस व्यक्ति से शादी करनी है। तो ये व्यक्ति आपको शादी का प्रॉमिस करें, कमिटमेंट दें, फ्यूचर को लेकर कोई एश्योरेंस आपको दें, तो आप बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस व्यक्ति का माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। बहुत फॉगी माइंडसेट मुझे इनका नजर आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जितना ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर ये व्यक्ति नेगेटिव हो रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
ठीक है। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर एक क्लियर डिसीजन लेने के लिए ये हो सकता है कि किसी शख्स की मदद ले रहे हो। देखिए यहाँ पर भी एक बर्डन की एनर्जी में, जब जब भी ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको एक बर्डन सा फील होता है, इनको एक स्ट्रेस सा फील होता है, क्योंकि इन्हें पता है ना कि आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बर्डन सा, एक स्ट्रेस सा इनको बार बार फील होता है जब भी ये व्यक्ति आपसे बात करने के बारे में, आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अब आपसे बात करें, ये अगर ये आपसे मिलेंगे तो आप अपने थॉट्स को लेकर जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, आप इनसे डिमांड करोगे कि हाँ भाई तुम मुझे अब कमिटमेंट दो, शादी का प्रॉमिस करो, इतना बड़ा रिलेशनशिप, इतने साल तक ये रिलेशनशिप हमने यूं ही नहीं चलाया है, ठीक है। तो आप अपनी चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो, आप अड़े पड़े हो अपनी चीज पर, और ये व्यक्ति की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं। ओके, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन जो है क्लियर डिसीजन लेने के लिए, ये भी पॉसिबल है कि ये किसी पर्सन की हेल्प ले रहा है, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिससे ये व्यक्ति एडवाइस ले रहे हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हैं जो कि एक्चुअली में इनके वेल विशर हैं, और ये व्यक्ति जो भी है ना, ये इनको इनका आईना दिखा रहा है। आईना दिखा रहा है का मतलब क्या होता है कि इनको ये व्यक्ति रियलिटी चेक दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस व्यक्ति को यही कह रहा है कि भाई गलती तुम्हारी है, ठीक है, इतने साल जब तुमने रिलेशनशिप चलाया, तो अब जब कमिटमेंट देने की बारी है तो तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इनको एक क्लियर गाइडेंस दे रहा है, ये व्यक्ति इनको रियलिटी बता रहा है, ठीक है, इनकी गलती इनको दिखा रहा है, और ये व्यक्ति अपनी इस गलती को देख भी पा रहे हैं, ठीक है। शायद इसी वजह से ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियां भी नजर आ रही हैं। और भी कार्ड्स लेते हैं, हमें और क्लियरली पता चलेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और क्लियर मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस समय। लुक, खुद को क्रिएटर मान रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसका क्रिएटर तो भाई ये व्यक्ति खुद ही को मान रहे हैं। माइंड की एनर्जी देख लो, चेंज, ग्रेट, outsider, experiencing, ordinariness, next we have consciousness, and bottom में यहाँ पर है we are the world की एनर्जी, ठीक है। सो बिल्कुल वी आर वर्ल्ड की एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है, माइंड की एनर्जी देख लो आप कैसी निकल कर आ रही है। ये इस समय इनका हाल हो चुका है, ठीक है। अगर इनका दिमाग देखा जाए ना, ठीक है, इनका माइंड देखा जाए, तो सोच सोच कर ये हाल कर लिया उन्होंने अपना, लिटरली इस हाल में, इस एनर्जी में आपके पार्टनर है। आपके बिना बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, कि ये व्यक्ति, देखो आप ये व्यक्ति से जब जब आपने कमिटमेंट मांगी है ना, जब जब आपने कहा है कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, या जब जब आपने इनसे एक फ्यूचर को लेकर एश्योरेंस मांगा है, या फिर अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और आपने इनसे परमानेंट कनेक्शन मांगा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति ने हमेशा उन चीजों के लिए आपको रीजंस दिए हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं। इन व्यक्ति ने हमेशा आपको यही कहा है कि भाई मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैं इतनी जल्दी तुम्हें कमिटमेंट या कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें कोई झूठी एश्योरेंस नहीं देना चाहता हूँ, जो कि सही बात भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में फैमिली इशू हो सकता है अभी तक ये पर्सन इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले सके। तो यहाँ पर या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है, और इस प्रॉब्लम को आप जानते ही होगे, बिल्कुल जानते होगे आप इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा एक रीजंस देते आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस रिलेशनशिप में ना, एक जैसे कहा जाता है कि एफर्ट्स डालना आपके लिए, ठीक है, तो वो एफर्ट्स नहीं डाले। एंड यू लिटरली वांट कि भाई अगर ये रिलेशनशिप हम दोनों का है तो सिर्फ एफर्ट्स मैं ही क्यों डालूं, तुम्हारी भी चीज है कि तुम भी एफर्ट्स डालो। तो आप हमेशा इनसे यही एक्सपेक्ट करते आए हो कि भाई एफर्ट्स तो तुम्हारी तरफ से भी होने चाहिए, तो यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि ये पर्सन भी एफर्ट्स डाले, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर रहे हो उस बारे में आप देखना चाहते हो, ठीक है। और हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर एफर्ट्स डाले गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से डाले गए हैं, आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करा है, एडजस्ट करा है इनके साथ, राइट। बट अब नहीं, अब आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आप जो चाहते हो आपको वो चीज चाहिए, अब आपको इनसे कमिटमेंट चाहते हो तो अब आपको कमिटमेंट चाहिए,
ओके, सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, और ये पर्सन इस चीज के लिए आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप बिना कमिटमेंट के इनसे नहीं मानने वाले हो। आप बिल्कुल चुप एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, साइलेंस की एनर्जी में हो, जहां पर आपने चुप्पी साध रखी है, आप इनसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं, इनको भी ये चीज पता है कि आप इनसे नाराज हो, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे बहुत बुरे तरीके से, मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा रूड है, ठीक है, तो इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपसे बात करी, आपकी इंसल्ट करी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने परेशान होकर इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जी है, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि जो व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता, उससे अब मैं और क्या ही उम्मीद करूं। तो आपने एक नाराजगी में, एक गुस्से में आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो। ऐसे भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि व्यक्ति जो है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, और वो व्यक्ति इनको आईना दिखा रहे हैं कि भाई गलती तो तुम्हारी है, ठीक है, और इनको अपनी गलती दिख भी रही है, ठीक है, लिटरली इन्हें दिख रहा है कि गलती इनकी है, और अब ये व्यक्ति जो है वो सुधरना भी चाहते हैं, वो अपने आप को क्रिएटर मान रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई गलती तो मेरी है और मुझे ही इस गलती को सुधारना होगा। तो अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, ये व्यक्ति अपने अंदर सुधार लेकर आ रहे हैं। अगर आप अब इनसे बात करो ना, तो आपको लिटरली रियलाइज होगा ये चीज कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर चेंज आ रहा है, ये व्यक्ति बदल रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल चेंज होना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, और ये सुधर रहे हैं, ये अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लिटरली अपने ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आउटसाइडर की एनर्जी में है, यानी दूर बैठे आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर बैठे आपको चेकआउट करते रहते हैं ये पर्सन। आपने क्या स्टेटस डाला, आपने क्या डीपी लगाई है, आप किससे मिलने गए हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा आपको स्टॉक करते रहते हैं। और ये व्यक्ति क्यों स्टॉक कर रहे हैं आपको? ये व्यक्ति इसलिए स्टॉक कर रहे हैं आपको क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जानना है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। आप तो नाराज हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें भूल चुके हो, ठीक है, आप इनसे दूर हो रहे हो, आपसे साथ एक डिटैचमेंट इनको फील होता है। तो ये जानने के लिए कि आपके दिल में क्या है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, कि आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है या नहीं है, या आज भी आप इनको भूल चुके हो। तो एक आउटसाइडर की एनर्जी, एक स्टॉकिंग की एनर्जी भी मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ। ये रेगुलरली आपकी डीपीज, आपके स्टेटस, आपकी वीडियोज, आपकी प्रोफाइल, सब चीजों को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है बिल्कुल मजबूर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी पता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि इन्हें पता है कि ये आप जो चाह रहे हो ये चीजें वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और इसलिए भी ये पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। ये एफर्ट्स इसलिए भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अंदर से ना हताश हो चुके हैं, बहुत लो वाइब्रेशंस में जा चुके हैं, अंदर से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज तो आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर अब किस मुंह से आपसे बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर फिर से आपसे बात करी तो आप तो वही चाहोगे जो आप चाह रहे हो, आप इनसे कमिटमेंट चाहोगे, आप इनसे स्टेबिलिटी चाहोगे, और ये आज भी अपने आप को उतना फिट नहीं मानते हैं कि वो चीजें आपको ये दे सके, ठीक है। तो ये व्यक्ति पहले जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके दिल में इमोशंस नहीं है आपके लिए, भरे पड़े इमोशंस, हाईली इमोशनल है ये पर्सन। लवर्स की एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जीज यूं ही नहीं आती हैं। देख लो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप ये कार्ड निकल कर आया है, देख लो। अब देखते हैं कौन सा कार्ड आया है, खुद निकल कर देखो, फिर से पेंटिकल की एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, this is six of wand, judgment, seven of pentacles, sorry, eight of pentacles, seven of pentacles and 10 of wheel of fortune. I'm so sorry guys, what's happening? This is devil, ठीक है। सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स मुझे निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। तो अब तक यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन जो है वो कवर हो चुके हैं, ओके। चलो, सो यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो है ना कहीं मैं यहाँ पर डेविल की एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर
ये पर्सन आपके लिए बहुत हाईली रोमांटिक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपको लेकर ना बहुत रोमांटिक थॉट्स आना, रोमांटिक फीलिंग्स आना, ठीक है, वो चीज मैं इनके अंदर देख रही हूँ। मे बी आप दोनों एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे हो, एक मतलब एक फिजिकल टच ये कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आपके साथ होने से ना ये पर्सन खुद ही हील हो जाते हैं, खुद ब खुद हील हो जाते हैं, ठीक है। आपकी और आपका वाइब्स ऐसा है जो इस पर्सन को हील कर देता है। और यू नो जो आप इनके पास नहीं होना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस में जैसे चले गए, इनकी फ्रीक्वेंसी एकदम लो हो गई है। ओके, सो इनको लिटरली बहुत नेगेटिव आजकल फील होता है। क्यों? क्योंकि आप इनके पास नहीं हो। जब तक आप इनके पास थे ना, ये हर चीज के लिए पॉजिटिव थे, हर चीज के लिए हैप्पी थे, हर चीज के लिए मोटिवेटेड रहते थे, इंस्पायर्ड रहते थे अपने हर काम के लिए। लेकिन जब से आप इनसे दूर गए हो ना, ये पर्सन बिल्कुल कहीं पर भी इनका मन नहीं रखता है। बहुत लेजी लेजी से आपके पार्टनर रहते होंगे, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके के एडिक्शंस में भी आपके पार्टनर पड़ चुके हैं, ठीक है। एडिक्शंस किसी भी तरीके का हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग, कोई भी एडिक्शन अगर आपके पार्टनर को था, तो ये भी पॉसिबल है कि वो किसी तरीके के एडिक्शंस में भी पड़ चुके हों, ठीक है। क्यों ये एडिक्शंस का सहारा उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि ये आपको भूलना चाहते थे, ये आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते थे, ये आपसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। इनके थॉट्स, इनके माइंड में आप हो, इस वजह से ये आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इन एडिक्शंस का इन्होंने सहारा लिया है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है। अब यहां पर मैं एनर्जीज देख रही हूं, देखो ये आपसे, ये पर्सन ना आपसे कोई झूठे, कोई फेक प्रोमिसेस देखो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास आना चाहते हैं ना, तो आपसे एकदम जेन्युइन और ट्रू प्रॉमिस करना चाहते हैं, जो ये निभा सके कल को चलकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी बातें कर दी और कल को आपका साथ नहीं दिया, तो ये वो चीज आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपका नेचर भी मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ, आप जिस व्यक्ति से अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, ठीक है। लेकिन उस पर्सन से आपको डिटैच होने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। आपको डिटैचमेंट आपके लिए बहुत पेनफुल रहता है, हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और आपकी एनर्जी तो मैंने ऐसे देख पा रही हूं यहाँ पर, जहां पर आप जो हो ना बहुत चूजी हो सकते हो, ठीक है, एंड बहुत सिलेक्टिव हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप इस व्यक्ति के लिए हाईली इमोशनल, आपने बहुत सपने देखे हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है, आपने बहुत सपने सजाए हैं इस पर्सन को लेकर, और अब आप उन सपनों को नहीं टूटते हुए देखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप काफी हद तक आप गिव अप भी कर चुके हो, ठीक है, और आप इनके आने की उम्मीद आप कहीं ना कहीं खो चुके हो। ऐसे भी कुछ आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहां पर भी एनर्जीज देखी जाए तो देखो सेम एनर्जी निकल कर आ रही है, जहां पर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके के तो फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। यानी इनकी फैमिली हो सकता है कि नहीं एग्री कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है जहां पर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड रहे हो और आप दोनों के बीच में जो खटास आई है, आप दोनों के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली की इंटरफेरेंस रही है ना। फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, सो और यहाँ पर जजमेंट, डेफिनेटली कोई ना कोई जजमेंट यहाँ पर जरूर होने वाली है, यानी कुछ ना कुछ तो डिवाइन कर रहे हैं, डिवाइन आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड, this is page of cup, okay, 2 of pentacles, this is 9 of wand, this is 9 of pentacles again, 3 of pentacles और बॉटम में यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट। सो यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूं ना, ये पर्सन के दिल में, देखो सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस,
सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। जैसे मैंने कहा, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली रीयूनियन तो चाहते हैं, ठीक है, और रीयूनियन डेफिनेटली होगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन कमबैक जरूर करेंगे आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपसे किसी तरीके का कोई ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, या फिर आपसे एक और आकर अपॉर्चुनिटी मांग सकते हैं। ये पर्सन आकर लिटरली आपको कह सकते हैं कि भाई अब तुम मुझे माफ कर दो, मैं लिटरली सुधर चुका हूं। और तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आएंगे, कम बैक जरूर करेंगे, ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये तो फॉर श्योर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पता है आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? इनके पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स थे, जहां पर वो रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? इनके खुद के रूड बिहेवियर की वजह से। देख रहे हो, इनके ईगो, इनके एटीट्यूड, इनके रूड बिहेवियर की वजह से इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे पास्ट में भी, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अब इस रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहते हैं, मतलब आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। ओके, आपको नहीं खोना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सब लोगों से ना अलग हो, आप सब, आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो हर रिलेशनशिप से बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। आप जो इन्हें अपनापन देते हो, आप जिस तरीके से इनको कंफर्ट देते हो, वैसा अपनापन, वैसा कंफर्ट इनको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी, किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते हैं। ये आपके सामने किसी तरीके का कोई सॉलिड ऑफर ऐसा रख सकते हैं आपके सामने, बट उससे पहले ये पर्सन बिल्कुल क्लियर होंगे, इस कंफ्यूजन माइंडसेट से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल क्लैरिटी में आकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे ये किसी व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं, और अब इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज नियर फ्यूचर में रियलाइज होगी कि गलतियां इनकी थी और आप हमेशा सहते गए हो, आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करा है इस रिलेशनशिप में, एडजस्ट करा है, ठीक है। और अब आप झुकने वाले नहीं हो। और इन्हें ये भी रियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है नियर फ्यूचर में कि इन्हें समझ में आएगा कि अगर अप्रोच होना चाहिए तो वो इनकी तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो यही जानते हुए ये कोई ऑफर लेकर आपको अप्रोच करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे। ये शायद तब होगा जब आप बिल्कुल इनको अपने दिल दिमाग से निकाल चुके होगे, आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके होगे कि ये पर्सन वापस आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तब पूरी होगी, आपकी ये विश तब पूरी होगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस व्यक्ति की हीलिंग भी हो रही है, और इस व्यक्ति की हीलिंग क्यों हो रही है? आपकी प्रेयर्स की वजह से। आप जो प्रेयर्स करते हो इनके लिए, आप जो मैनिफेस्ट करते हो इनको, आप जो टेलीपैथिकली इनसे बात करते हो, उन वजह से ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हीलिंग हो रही है। अगर आपने किसी तरीके के कोई ब्रेसलेट भी वेयर करे हैं ना, तो डेफिनेटली वो भी वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अब बहुत ही स्टेबल ऑफर आपके पास लेकर आ रहे हैं। अभी तक ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर इन्होंने बिहेवियर रखा है अपना, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आ रही है। अब इस पर्सन में पेशेंस आ रहा है, ठीक है। ये सोच समझकर कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। ओके, और आज देर रात भी कहीं ना कहीं ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि इनके क्या एक्शंस होने चाहिए। चलिए उनके कुछ लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि हर दिन मेरा प्यार बढ़ रहा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें माफ कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें किसी तरीके से हर्ट करा था तो ये पर्सन बिल्कुल आपको माफ कर चुके हैं। आप इनका स्माइल का रीजन हो, यानी आपकी वजह से ही हमेशा खुश रहे हैं, और अब आप नहीं हो तो अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, अपने आंसू किसी को भी नहीं दिखाते। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे जैसे वो है या नहीं? ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहा है। आप क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो इतना ज्यादा? इतने दिन तक आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कैसे हो रहा है ये सब, वो जानना चाहते हैं। कि आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, और आपके पास आ रहे हैं आपसे एक और चांस, एक और मौका मांगने। ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। तो ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।